कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जब सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता हुआ लगता है। आप बचाने की कोशिश करते हैं मगर चीजें टूट जाती हैं, सपने बिखर जाते हैं, रिश्ते दरक जाते हैं और हौसले जवाब देने लगते हैं। तब मन में यही सवाल आता है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? पर यही वो पल होता है जब समझना जरूरी है कि टूटना कोई हार नहीं है, ये तो निखरने की शुरुआत होती है। और आज मैं आपसे इसी गहराई से बात करने आया हूं। इस पूरी बात को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये आपके जीने का नजरिया बदल सकती है। इस सफर में आप खुद को पाएंगे, अपने सवालों के जवाब पाएंगे और सबसे जरूरी अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे। और जब ये बातें आपके दिल को छू जाएंगी तो आप भी कहेंगे, शुक्र है कि मैं टूटा, शुक्र है कि मैं बिखरा, क्योंकि अब मैं वही नहीं रहा, अब मैं और बेहतर हूं। सोचिए, जब कोई कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरकर टूट जाता है तो उसके धार वाले टुकड़े बनते हैं। वो पहले से ज्यादा चमकने लगता है, मगर हां, उस दौरान चोट भी लगती है। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है। जब आप टूटते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी सवाल करते हैं, समाज आपको कमजोर समझता है, आप पर उंगलियां उठती हैं और सबसे ज्यादा आप खुद से लड़ते हैं। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि टूटना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जो चीजें कभी नहीं गिरती, कभी नहीं टूटती, वो अपनी असली शक्ल में कभी नहीं आती। हर बीज को फूटना पड़ता है, हर पत्थर को कटना पड़ता है। बीज के अंदर का जीवन तभी बाहर आता है जब वो खोल टूटे। जो लोग बिखरने से डरते हैं वो कभी खुद को जान ही नहीं पाते। आपने भी देखा होगा, कुछ चेहरों पर गम की दरारें होती हैं, लेकिन उन्हीं दरारों से तो रोशनी झलकती है, क्योंकि उन्होंने अपने टूटने को कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया होता है। अब सोचिए, अगर जिंदगी में कभी चोट ना लगती, अगर सब कुछ आपकी मर्जी से होता, तो क्या आप सीख पाते? हर बिखराव अपने साथ एक संदेश लेकर आता है कि अब वक्त है खुद को नया करने का। लोग कहते हैं सब बिखर गया, और मैं कहता हूं सब कुछ खुल गया। जब चीजें बिखरती हैं तो नकाब गिरते हैं, असली चेहरे सामने आते हैं, सच दिखने लगता है और आपके भीतर जो साहस दबा हुआ था वो जागने लगता है। मिट्टी के दिए को आकार देने के लिए कुम्हार उसे गीला करता है, चोट देता है, फिर आग में डालता है, तभी तो वो दिया बनता है। तो जब जिंदगी आपको आग में डाल रही है, तकलीफ दे रही है, तो समझ लीजिए वो आपको एक उजाला बनाने में लगी है। हम सोचते हैं बिखरना हमें तोड़ देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बिखरना ही हमें और मजबूत बनाता है। अगर आज आप रो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि अब आप बदलने वाले हैं। पहाड़ जब दरकते हैं तो नई नदियां निकलती हैं। कभी अपने आप से पूछिए, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो क्या मैं आज ऐसा होता? और आपको जवाब मिलेगा, नहीं, क्योंकि दुख ही आपको गहराई देता है और गहराई ही आपको निखारती है। लोग कहेंगे सब खत्म हो गया, बस आप मुस्कुरा कर कहिए, नहीं, अब असली शुरुआत होगी। और याद रखिए, बिखराव सिर्फ बाहर नहीं होता, कई बार हमारी सोच टूटती है, हमारे पुराने विश्वास गिरते हैं, और यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। क्योंकि जब तक आप पुराने में अटके रहेंगे, नया कैसे आएगा? जैसे खेत में नई फसल बोने से पहले जमीन को जोता जाता है, पुरानी जड़ें हटाई जाती हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी की जमीन भी तैयार हो रही है। ये दर्द है, मगर एक सुंदर दर्द। ये बिखराव है, लेकिन पवित्र। अगर आप अभी टूट रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल भारी है, तो रुकिए मत, बिखरने दीजिए, क्योंकि ये निखरने की शुरुआत है। यकीन मानिए, जब आप इस दौर से निकलेंगे तो आप वही नहीं रहेंगे। आप गहरे होंगे, मजबूत होंगे और भीतर से उजाले से भर जाएंगे। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू रही हैं तो बस एक कमेंट में इतना लिख दीजिए, मैं अपने बिखराव को स्वीकार करता हूं ताकि मैं निखर सकूं। आप समझते हैं कि इस बिखराव को कैसे गले लगाएं, कैसे इसे अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जब आप इससे भागना छोड़ते हैं तब ये आपको बदलना शुरू करता है। जब हम टूट जाते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो कोने में बैठकर शिकायतें करते रहें, या फिर अपने बिखराव को अपनी नई कहानी की शुरुआत बना लें। जो विकल्प आप चुनते हैं वही आपके भविष्य को तय करता है।
टूटना हार तब बनता है जब आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जब आप उसे एक सीख बना लेते हैं तब वही टूटना आपको निखार देता है। जो चीजें आपके हाथ से चली गईं वो शायद कभी आपकी थी ही नहीं। जो लोग छोड़कर चले गए वो शायद सिर्फ मुसाफिर थे, मंजिल नहीं। जो सपने टूटे वो शायद आपको कुछ और बनाने के लिए टूटे। असल दर्द बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है, लेकिन अंदर ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जैसे कांच के टुकड़े अगर सही हाथ में पड़ जाएं तो वही शीशा बन जाते हैं, वैसे ही अगर आप अपने बिखराव को सही नजरिए से देखें तो वही आपको एक नई दिशा दे सकता है। प्रकृति का नियम देखिए, हर चीज को बदलने के लिए टूटना पड़ता है। बीज जब तक नहीं फूटेगा तब तक अंकुर नहीं निकलेगा। अंडा नहीं टूटेगा तो चिड़िया नहीं निकलेगी। पत्थर नहीं कटेगा तो मूर्ति नहीं बनेगी। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपका बिखरना आपको खत्म कर देगा? नहीं, आपका बिखरना आपकी शुरुआत है। जब बारिश होती है तो कीचड़ फैलता है, लेकिन उसी कीचड़ से कमल खिलता है। जो कीचड़ से डरते हैं वो कमल नहीं देख पाते, जो बिखरने से भागते हैं वो निखर नहीं पाते। अगर आज आप इस बिखराव को स्वीकार नहीं करेंगे तो यही फिर किसी और रूप में लौटेगा। आपकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप उसके सच्चे स्वरूप तक नहीं पहुंचेंगे। अब आप सोचेंगे ये सब कैसे संभालूं? आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। कैसे? जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो टूट गया उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग चले गए उन्हें जाने दीजिए। खुद से कहिए, हाँ, टूट गया हूं, लेकिन अब यही मेरी ताकत है। मजबूत लोग जादू से नहीं बनते, वो दर्द से बनते हैं। वो हर उस दरवाजे से बनते हैं जो उनके चेहरे पर बंद हुआ, लेकिन उनके अंदर आग होती है जो कहती है, मैं गिर सकता हूं पर हारूंगा नहीं। और ये आग आपके अंदर भी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आज आप अकेले हैं तो ये सबसे अच्छा समय है खुद से बात करने का। दूसरों की आवाजें जब बंद होती हैं तब आपकी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। अब यही वक्त है जब आप समझ सकते हैं कि आप कौन थे और क्या बन सकते हैं। और एक बात, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप सफल होते हैं। लोग तब भी बोलते हैं जब आप गिरते हैं। लोग तब भी सवाल करते हैं जब आप चुप रहते हैं। तो क्यों ना आप वही करें जो आपके दिल को सुकून दे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी मजबूत इंसान को देखा है जिसने कुछ खोया नहीं हो? क्या आपने कभी किसी हीरे को देखा है जिसे गढ़ा ना गया हो? क्या आपने किसी पेड़ को देखा है जो बिना तूफान के ऊंचा हो गया हो? नहीं ना, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। आप भी उसी नियम का हिस्सा हैं। आपका टूटना, आपका बिखरना, ये आपकी मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, यह आपको तैयार कर रहा है। अब जरा गहराई से महसूस कीजिए, जिन रातों में आपने रोते हुए नींद की तलाश की, वहीं से आपकी आत्मा मजबूत हुई। जिन रिश्तों ने आपको तोड़ा, उन्हीं से आपने खुद को जानना सीखा। जिन सपनों ने आपको रुलाया, उन्हीं से आपने फिर से सपने देखना सीखा। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप तैयार हैं। अब आप खुद की उड़ान के लिए जाग चुके हैं। याद रखिए, तितली बनने से पहले हर कैटरपिलर को खुद को खोलना पड़ता है। जब वो खोलता है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से उसकी उड़ान शुरू होती है। तो अगर आज आपको लगता है सब खत्म हो गया, तो समझिए अब आपकी असली उड़ान शुरू होने वाली है। अब एक बार फिर अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, बिखरने दो, ये निखरने की शुरुआत है। और जब आप ये पूरे दिल से कहते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब आप बहाव से नहीं, विश्वास से चलने लगते हैं। और यहीं से वो शक्ति जन्म लेती है जो आपको पहले नहीं दिख रही थी। अब जब आपने ये पूरी बात सुन ली है, महसूस कर ली है, तो खुद से पूछिए, क्या अब भी आपको लगता है कि ये बिखराव आपकी हार है? नहीं, ये तो आपकी सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जो इंसान टूटने के बाद खुद को जोड़ना सीख लेता है, वो फिर कभी हारता नहीं। जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा, अब वो आपको उठते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपकी तकलीफों का मजाक उड़ाया, अब वही लोग आपकी मजबूती की मिसाल देंगे। और ये सब तब होगा जब आप इस टूटन को अपनाएंगे, इसे अपने भीतर जगह देंगे, इसे अपने गुरु की तरह देखेंगे। याद रखिए, कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि वो आपके अंदर के उजाले को बुझा सके। कोई भी तूफान इतना तेज नहीं होता कि वो आपकी जड़ों को उखाड़ सके।
और कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपकी आत्मा को खत्म कर सके। जो टूटते हैं वही बनते हैं, जो बिखरते हैं वही निखरते हैं। तो इसे होने दीजिए, जैसे बारिश को होने देते हैं, जैसे पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, जैसे सूरज डूबता है, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद नई सुबह जरूर आती है। अब जब आप इस वीडियो को बंद करें तो एक बात हमेशा अपने साथ रखिए, मैं अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर और भी सुंदर बनकर उठूंगा, और जब फिर से कभी बिखरूं तो मुस्कुराकर कहूंगा, बिखरने दो, ये निखरने की शुरुआत है। आपके साथ हमेशा सम्मान और स्नेह है। इस यात्रा में आपका साथी बनकर मुझे खुशी हुई है। अब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करते, आप हर बात का जवाब नहीं देते, आप हर दरवाजे को नहीं खटखटाते, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं जो आपका है वो बिना चीख पुकार के भी आपके पास आ जाएगा, और जो नहीं है वो लाख पकड़ने पर भी रुकने वाला नहीं। आप अब हर रिश्ता खुद को खोकर नहीं निभाते, अब आप हर सपना अपनी शांति की कीमत पर नहीं पालते, क्योंकि अब आप जान गए हैं कोई भी रिश्ता, कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल इतनी बड़ी नहीं होती कि वो आपको खुद से दूर कर दे। और तब आपके भीतर वो रोशनी जन्म लेती है जो किसी धर्म की नहीं, किसी किताब की नहीं, वो आपकी अपनी होती है। वो रोशनी जो अंधेरे में जलती है, वो आंच जो दूसरों को नहीं जलाती, सिर्फ राह दिखाती है। यहीं से आप दूसरों को भी सहना सिखाते हैं बिना भाषण दिए। आप दूसरों को सच्चाई दिखाते हैं बिना लड़ाई किए, क्योंकि अब आप अपने ही अनुभव की जीवित मिसाल बन चुके होते हैं। अब टूटना आपको नहीं डराता, अब अकेलापन सजा नहीं लगता, अब देर होना असफलता नहीं लगता। अब आप हर चीज को एक दृष्टि से देखते हैं, आशा की, विस्तार की और भरोसे की। आप जानते हैं कि कभी कभी रास्ता बंद इसलिए होता है क्योंकि उस मोड़ के बाद कोई खूबसूरत दृश्य आपका इंतजार कर रहा होता है, और उसे देखने के लिए आपको पहले खुद को खोना पड़ता है। अब आप भाग्य को दोष नहीं देते और न ही हालातों को। अब आप समझते हैं हर टूटन आपको उस दिशा में धकेल रही थी जहां आपकी आत्मा की असली मंजिल थी। अब आप समय से शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब आप जान गए हैं हर चीज अपने सही वक्त पर होती है। कोई भी दरवाजा जल्दी नहीं खुलता और कोई भी चोट बेवजह नहीं लगती। अब आप टूटते नहीं, ढलते हैं। आप बिखरते नहीं, जुड़ते हैं। और जब कोई पूछता है तुमने कैसे किया ये सब, तो बस मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं बस रुक गया, रोया, सहा और फिर खुद को फिर से उठाया।